आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में अंडे को खिलाने के लेकर भारी बहस छिड़ी हुई है। हमारे इंडिया में टोटल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 16 राज्यों ने साफ मना कर दिया कि भाई हम अपने स्कूल में अंडा नहीं खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे। अब इसका क्या कारण हो सकता है कि कोई रिलीजियंस कारण हो या फिर उनकी धार्मिक भावनाओं की कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, जिससे कि उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने राज्य में किसी भी स्कूल में पीएम पोषण योजना मतलब कि मिड डे मील योजना के तहत अंडा नहीं परोसेंगे। उसकी जगह चाहे मुझे दूध देना पड़े, केला देना पड़े, चिक्की देना पड़े या सोयाबीन, राजमा कुछ भी देना पड़े, उसके तहत हम अपना प्रोटीन पोषण आहार तय कर देंगे, लेकिन हम अंडा नहीं देंगे भाई। और 20 राज्य ऐसे हैं जो रोज अंडा दे रहे हैं, रोज धड़ल्ले से अंडा खिला रहे हैं। कोई 5 दिन खिला रहा है, कोई 4 दिन, 3 दिन, अपने अपने अनुसार या अपने बजट के अनुसार और अपने पोषण के अनुसार अपना अपना मेन्यू तय किए हुए हैं जो रोज अंडे खिला रहे हैं। तो अब हमारे ऑल इंडिया में 11.2 करोड़ बच्चे हैं और लगभग 10.4 लाख बच्चे स्कूल में रोज पोषण प्राप्त करते हैं मिड डे मील योजना के तहत। तो अब इसमें कैसे तय होगा कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें क्या पोषण दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए, और किन किन राज्यों में घमासान मचा हुआ है। जैसे तमिलनाडु राज्य है, वह 5 दिन अंडा खिलाता है, कर्नाटक 6 दिन खिलाता है, उसमें से उड़ीसा, झारखंड, त्रिपुरा, पांडुचेरी जो राज्य हैं जो 2 दिन अंडा खिलाते हैं। और ऐसे ही कई राज्य ऐसे हैं, जैसे हमारे यूपी है, इसमें अंडा नहीं खिलाया जाता भाई, दिल्ली में नहीं खिलाया जाता, हरियाणा में नहीं खिलाया जाता, असम में नहीं खिलाया जाता है, जम्मू कश्मीर में नहीं खिलाया जाता है। ऐसे और भी सारे राज्य, 20 राज्य हैं ऐसे जिनमें अंडा खिलाया जाता है और 16 राज्यों में नहीं खिलाया जाता है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ जिससे कि ये पूरा माजरा, ये पूरा बवाल आखिर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया। तो ये सब शुरू हुआ पश्चिम बंगाल से कि पश्चिम बंगाल की जो नई सरकार बनी है शुभेंदु अधिकारी जी की बीजेपी सरकार, इसने क्या किया कि इस्कॉन के एक एनजीओ को 1800 नए स्कूलों का टेंडर दिया कि आप इसे पीएम पोषण योजना मतलब मिड डे मील के तहत भोजन बनाकर खिलाइए। लेकिन इस्कॉन की जो संस्था है वह सख्त रूल्स फॉलो करती है कि हम किसी भी प्रकार का मांस, मछली, अंडा अपने मेन्यू में नहीं रखेंगे। और लेकिन पश्चिम बंगाल है, उसमें मांस, मछली, अंडा ये रोजमर्रा का खाने पीने का चीज है। अब माजरा यहीं से शुरू हुआ कि जैसे ही इन्होंने इस्कॉन को अपना टेंडर दिया और उन्होंने अपनी थाली से अंडा गायब कर दिया, उसकी जगह पे केला, दूध, पनीर एक्सेट्रा कई चीजें आ गई, जिससे कि विपक्ष ने बिल्कुल माजरा खोल दिया कि भाई ये तो बच्चों को जबरदस्ती शाकाहारी बनाने की चीजें हैं और इसको दीजिए। तब काफी प्रेशर पड़ने के बाद और बात हाईकोर्ट तक भी पहुंच गई। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार को पीछे हटना पड़ा और अपने मेन्यू में अंडे को जोड़ना पड़ा। पर उन्होंने स्वयं सेवा समूह मतलब एक समूह बनाया कि जिससे आप स्वयं अंडा उन्हें खिला सकते हैं और पर्सनल एनजीओ देंगे अंडा खिलाने के पैसे जब स्कूलों में अंडा बांटा जाएगा। लेकिन जो इस्कॉन का 1800 स्कूलों को ठेका दिया गया है वह अपने बराबर जैसे शाकाहारी तरीके से भोजन कराते हैं वैसे ही भोजन कराए जाएंगे। कहा ठीक है भाई। तो इस वीडियो को और भी अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं, इस पर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। अगर इसको आप पूरी डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, इस पर जाइए, इस पर क्लिक कीजिए, पूरा डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगा और ये मैटर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है।